स्कूल में हम सब ने पढ़ा है ना, कि पानी में नमक मिलाओ तो घोल न्यूट्रल रहता है। लेकिन क्या ये हमेशा सच होता है? असल में इस सीधे से दिखने वाले फैक्ट के पीछे एक बहुत ही मजेदार केमिकल राज छिपा है। आज हम उसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो सवाल यही है, इसका जवाब तो हाँ या ना में होना चाहिए, राइट? लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, केमिस्ट्री में चीजें अक्सर उतनी सीधी नहीं होती जितनी लगती हैं। तो इस पहेली को सुलझाने से पहले चलिए कुछ बेसिक बातें ताज़ा कर लेते हैं। और इसकी शुरुआत होती है पीएच स्केल से। सीधे शब्दों में कहें तो पीएच हमें बस ये बताता है कि कोई लिक्विड कितना एसिडिक या बेसिक है। ये सारा खेल हाइड्रोजन आयंस का है। पीएच की संख्या जितनी कम होगी, घोल उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो ये रहा वो स्केल जिसके बारे में हम सब जानते हैं। 7 का मतलब है न्यूट्रल, जैसे कि एकदम साफ पानी। 7 से कम कुछ भी एसिडिक है, जैसे नींबू का रस। और 7 से ज्यादा कुछ भी बेसिक या एल्कलाइन होता है, जैसे ब्लीच। आसान है ना? ठीक है, तो नियम तो समझ आ गए। अब आते हैं उस पहेली पर जो इन नियमों को तोड़ती हुई सी लगती है। और यहीं से कहानी मजेदार हो जाती है। जब हम खाने वाला नमक यानी सोडियम क्लोराइड पानी में घोलते हैं तो पीएच 7 ही रहता है, मतलब न्यूट्रल। लेकिन अगर हम एक दूसरा नमक अमोनियम क्लोराइड घोलते हैं तो घोल अचानक एसिडिक हो जाता है। हैं? तो दोनों नमक, तो फिर ये फर्क क्यों? तो आखिर पर्दे के पीछे हो क्या रहा है? वो कौन सी केमिकल वजह है जो एक नमक को न्यूट्रल और दूसरे को एसिडिक बना रही है? हमारी इस पहेली का जवाब एक खास शब्द में छिपा है, हाइड्रोलिसिस। यही वो सीक्रेट रिएक्शन है जो सारा खेल बदल देता है। तो ये हाइड्रोलिसिस है क्या भला? देखिए, होता ये है कि नमक के आयन्स पानी में जाकर सिर्फ चुपचाप तैरते नहीं रहते। वो पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ ही एक तरह की खींचतान शुरू कर देते हैं, जिससे पानी का जो नेचुरल बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। इसे एक केमिकल रस्साकशी के खेल की तरह समझिए। जब एक कमजोर एसिड या बेस से बना आयन पानी में जाता है तो वो पानी के मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन आयन को अपनी तरफ खींच लेता है। जैसी वो ऐसा करता है, पानी में हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा हो जाते हैं और बस पूरा घोल बेसिक बन जाता है। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि हो क्या रहा है। तो चलिए अब उस गणित को समझते हैं जो इस पूरे खेल को कंट्रोल करता है। इस कहानी के 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। के ए जो बताता है कि कोई एसिड कितना स्ट्रांग है, के बी जो बेस की ताकत बताता है, और के डब्ल्यू जो पानी का अपना एक फिक्स्ड कांस्टेंट है। यही तीनों मिलके इस पूरे खेल के नियम तय करते हैं। और ये नंबर के डब्ल्यू, समझिए, इस पूरी केमिस्ट्री की बुनियाद है। पानी का एक ऐसा यूनिवर्सल नियम जो कभी नहीं बदलता, बाकी सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमता है। और ये है वो मास्टर की, वो समीकरण जो इन तीनों को एक साथ बांधता है। ये हमारी पहेली को खोलने वाली चाबी है। ये हमें किसी भी एसिड और उसके साथ ही बेस की ताकत के बीच का कनेक्शन बताता है। और इस चाबी से खुलता है ये पूरा राज। इस टेबल को देखिए, ये हमें ठीक ठीक बताती है कि कब क्या होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना नमक, कोई हाइड्रोलिसिस नहीं, घोल न्यूट्रल रहेगा। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस, तो हाँ, हाइड्रोलिसिस होगा और घोल एसिडिक बन जाएगा। यही तो है केमिस्ट्री की खूबसूरती। नियम हमेशा एक जैसे रहते हैं। तो पहेली तो सुलझ गई, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब जानना जरूरी है? बिल्कुल है। चलिए देखते हैं कि ये केमिस्ट्री असल दुनिया में कितनी मायने रखती है। ये सिर्फ किताबों की केमिस्ट्री नहीं है। सोचिए, दवा से लेकर खेती तक, खाने पीने की चीजों से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तक, हर जगह ये केमिस्ट्री काम आ रही है। इन सभी फील्ड्स में नमक के घोल के पीएच को समझना और कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ये कोई दूर की बात नहीं है। ये प्रक्रिया अभी, इसी वक्त हम सबके शरीर के अंदर चल रही है। हमारे खून का पीएच लेवल हमेशा एक जैसा बना रहता है, और उसके पीछे भी यही सिद्धांत काम करता है। जो खाना हम खाते हैं उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने के पीछे भी यही साइंस है। खाने को प्रिजर्व करने के लिए अक्सर नमक का इस्तेमाल होता है, और हाइड्रोलिसिस को समझना हमें ये कंट्रोल करने में मदद करता है कि वो प्रोसेस कितना असरदार होगा। और इससे भी बड़े स्केल पर देखें तो हमारी पूरी खेती, हमारा फूड सप्लाई इसी केमिस्ट्री पर निर्भर करता है। मिट्टी का पीएच फसलों के लिए बहुत जरूरी होता है, और जो खाद हम इस्तेमाल करते हैं वो असल में नमक ही होते हैं जो मिट्टी का पीएच बदलने के लिए हाइड्रोलिसिस का ही इस्तेमाल करते हैं।
तो देखिए, एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से शुरू करके हम एक ऐसे केमिकल सिद्धांत तक पहुंच गए जो हमारे समंदर से लेकर हमारे खून तक सब कुछ कंट्रोल करता है। ये सोचने वाली बात है ना? कि और कौन सी ऐसी अदृश्य ताकतें हैं जो हमारी दुनिया को चला रही हैं और हमें उनका पता भी नहीं।